नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन जमेयार। अंतिम विकल्प अखिलेश। शिवपाल के ताजा बयान से तो यही लगता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये अंतिम सत्य भी नहीं है, क्योंकि राजनीति शतरंज का खेल है। शिवपाल ने अखिलेश को सीएम का चेहरा जरूर मान लिया है। अचानक उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं, लेकिन शिवपाल के इस नरम रुख की वजह क्या है? क्या ये मजबूरी भरा बयान है या फिर शिवपाल ने चाल बदल ली है? आखिर क्या है समाजवादी पार्टी के अंदर की सियासत? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर चंद्र मोहन जुड़ेंगे, एसपी नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी से भी हम जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर की सियासत क्या है। सबसे होगी बात, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का क्या होगा? अखिलेश और शिवपाल की अदावत कहां तक जाएगी, ये कहना अभी आसान नहीं है, लेकिन चाचा और भतीजे के रिश्तों में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि अखिलेश यादव अलग रास्ता चुनने जा रहे हैं, शिवपाल के तेवर ढीले पड़ गए। इटावा में शिवपाल ने कहा कि पार्टी का बहुमत आया तो अखिलेश का नाम वो खुद सीएम के लिए प्रस्तावित करेंगे। 24 घंटे भी नहीं बीते कि शिवपाल ने एक बार फिर यही बयान बलिया में भी दोहराया। हम बहुमत में आते हैं और बहुमत में आएंगे तो अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित करेंगे मुख्यमंत्री के। देखिए, जब स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम प्रस्तुत में कर दूंगा। अचानक आई इस नरमी के पीछे क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। गौर करने वाली बात यह है कि इटावा में मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने अखिलेश को सीएम बनाने की वकालत की थी, लेकिन कुछ देर पहले मंच से उन्होंने अखिलेश पर तंज कसा था कि कुछ लोगों को विरासत में सब कुछ मिल जाता है। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। पार्टी में ये नया संकट मुलायम के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल सीएम का नाम तय करेगा। अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरा क्या मतलब ये पार्टी ना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। तब अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए बयान दिया कि मुख्यमंत्री जनता तय करेगी, जनता ही भाग्य विधाता है। मैं समझता हूँ प्रदेशवासी तय करेंगे कि वहीं जनता के बीच में भी जनता फैसला करती है कौन सा दल सत्ता में आएगा, कौन सा दल सत्ता में बैठ करके उसका मुख्यमंत्री बनेगा। परिवार का ये संकट लखनऊ में दिखाई भी पड़ रहा है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठते थे, लेकिन अब वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बैठते हैं। खास बात ये कि अखिलेश के युवा समर्थकों का अड्डा भी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट ही है। ये जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है, इसके अध्यक्ष सीएम अखिलेश यादव है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नया दफ्तर अब यही है, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी भी अब यहीं पे शिफ्ट कर दी गई है। दरअसल जो सिक्योरिटी पहले पार्टी कार्यालय में थी, वो सब यहाँ पे शिफ्ट किया गया। सियासत के जानकार भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दो नावों पर सवार है। ये बंटवारा औपचारिक बंटवारा नहीं है भले ही, लेकिन प्रतिबद्धताओं और साथ का बंटवारा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत साफ है कि अखिलेश यादव ने ये तय करके रखा हुआ है कि या तो वो जनेश्वर मिश्रा वाले नए कार्यालय से ऑपरेट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक समाजवादी पार्टी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आता, उत्तर प्रदेश का कम से कम। शिवपाल के ताजा बयानों का मकसद क्या है? क्या इसे डैमेज कंट्रोल की कवायद माना जाए या फिर शह और माद के खेल में शिवपाल अपनी चाल बदल रहे हैं? लखनऊ से विनोद मिश्र, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं न्यूज स्टेट के, उनके बारे में, उन सवालों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले, शिवपाल यादव के बयानों में विरोधाभास क्यों है? झगड़ा खत्म नहीं हुआ? क्या शिवपाल ने सिर्फ चाल बदली है मजबूरी में आकर के? क्या शिवपाल यादव का बयान डैमेज कंट्रोल की सियासत मात्र है? जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में क्यों शिफ्ट हुई अखिलेश यादव की सिक्योरिटी? अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो क्या एसपी ऑफिस में बैठेंगे भी नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का हम रुख करेंगे। हेमंत जी, अब जो डेवलपमेंट है, जो बयान लगातार
निकल कर के आ रहे हैं। शिवपाल के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही सत्ता में पार्टी की वापसी होगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम जो है वो सबसे पहले वो प्रस्तावित करेंगे। हमें सबसे पहले ये समझाइए कि पार्टी के अंदर के सियासत में बदलाव के पीछे क्या वजह है? देखिए कुंदन, पार्टी ने अपने आप का बड़ा नुकसान किया है। आज से 4 महीने पहले एक बाउंस बैक हुआ था समाजवादी पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी है, और ये कहा जा रहा था कि अखिलेश का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मुकाबले में रहेंगे और ये भी हो सकता है कि सरकार रिपीट हो जाए। लेकिन इधर महीने 2 महीने में जो कुछ हुआ है उसने समाजवादी पार्टी को बहुत पीछे किया है। अखिलेश आगे हो सकते हैं, शिवपाल आगे हो सकते हैं, अखिलेश पीछे हो सकते हैं, शिवपाल पीछे हो सकते हैं, मुलायम पिछड़ सकते हैं जी, या आगे हो सकते हैं, या वर्चस्व बन सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत पीछे हो गई, इसमें कोई शक नहीं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो शिवपाल यादव जी ने कहा है, देखिए शिवपाल यादव बड़े ज़मीनी नेता हैं। ईगो की लड़ाई में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ऐसे एक नहीं 20 मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर आप गौर करिए। उसके पहले मुलायम सिंह जी ने कहा, वो ज़्यादा गौर करने वाली बात है जी। अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये सारे नेता कहते थे कि अखिलेश यादव डेवलपमेंट मोड में है, उनकी बहुत अच्छी छवि है। हेमंत तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मजबूरी में दिया गया बयान है जो आप पिछले 1-2 दिनों में शिवपाल दे रहे हैं, या फिर उनकी चाल वाकई बदल गई है, उनकी चाल बदली है, और इसके पीछे की वजह क्या है? ये मजबूरी शिवपाल जी ने कहा क्या जी? कुंदन सुनिए मेरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा फिलहाल जनता में जाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। इसको मुलायम सिंह यादव भी समझते हैं, शिवपाल यादव भी समझते हैं, पूरी पार्टी समझती है। अखिलेश यादव की बड़ी नीट एंड क्लीन इमेज बनी है, इसको सब जान रहे हैं। लेकिन शिवपाल जी ने जो कहा उस पर थोड़ा सा उसके सूक्ष्म मीमांसा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, पहले नेताजी ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री चुनाव बाद। फिर शिवपाल जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत में आते हैं और हम आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस है, तो हम सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम रखेंगे। याद करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अखिलेश यादव को आगे रख करके चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, मुलायम सिंह ने इस बात से तो लगभग इनकार ही कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ तो प्रश्न यही है, इसमें मतभेद जो क्यों बड़े है? चेहरे उत्तर प्रदेश के हेमंत जी, इसमें मतभेद क्यों? मतभेद पूरी दुनिया देख रही क्यों है? मुझे लग रहा कुंदन, अब मतभेद के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा देश दुनिया देख और समझ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी ये लोग सैद्धांतिक रूप से तमाम चीजों को अपने आप के कर लें तो बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि नुकसान इतना कर चुके हैं कि भाजपा से लड़ने में इनको बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, और समाजवादी पार्टी के अंदर के जो मैं आता हूं हेमंत जी आपके पास, समाजवादी पार्टी के अंदर के जो अंतरकलह है उसमें भले ही जीत किसी की भी हो, शिवपाल की हो, अखिलेश की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, ये हेमंत जी कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद शाहिद, मैं यही जानना चाहता हूं ऑफिशियली तरीके से कि आखिर मुख्यमंत्री जो चेहरा है सरकार के, उन्हें आगे रख करके चुनाव में जाने से क्यों डर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी का चेहरा कल भी अखिलेश जी थे, आज भी चेहरा अखिलेश जी हैं और कल भी चेहरा अखिलेश जी होंगे। ये अपने अपने लोगों के कयास हो सकते हैं, जो पत्रकार बंधु हमारे जो या जो भी लोग करते हों, मगर समाजवादी पार्टी में किसी तरह का इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव के बाद विधायक दल नेता चुनेगा, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, एक सेकंड, अरे तो फिर उसकी टेक्निकलिटी आप कुंदन भाई, आप तो माशाल्लाह अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, थोड़ा सा उसकी टेक्निकलिटी उसको भी समझना चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं जब चुन के विधायक आते हैं, और दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो हमारा नेता पहले से तय, वो एक अलग बात, मगर जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उससे आप अलग नहीं हो सकते। फॉर्मेलिटी होती है सियासत में, उसको आप नकार नहीं सकते। ये तो एक शाहिद साहब, वो सियासत में एक फॉर्मेलिटी है जिसे निभाई जाती है। वो संविधान में फॉर्मेलिटी हम ये नहीं कर। देखिए,
सुनिए हेमंत भाई प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जिस बात को उन्होंने जिस बिंदु पे शिवपाल जी के बयान पर उठाया है वो कतई नहीं है, वो न कतई इस तरह का मतलब उसका निकाला जाना चाहिए। शिवपाल जी आज नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव होंगे, बहुमत आएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, और बहुमत हमारा आ रहा है, चिंता मत करिए। हमको किसी तरह की, हमें उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ लोग जनता पर पूरा विश्वास है और हमें अपने विकास पर विश्वास है, हमें अपने मुख्यमंत्री की साफ सुथरी छवि पर विश्वास है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, जिस तरीके से मोहम्मद शाहिद बता रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर के सवाल नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, इसे लेकर के कोई दो राय नहीं है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए पूरा प्रदेश जानता है और पूरे प्रदेश में, और शाहिद जी क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और शिवपाल यादव जी के प्रवक्ता हैं, तो वो ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे, उन्हें वही बोलना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि इनका सबका ये सब धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि ये क्या बोलें क्या ना बोलें, इनके पास बोलने को ज़्यादा कुछ है नहीं। उतनी बातें मत कहिएगा, उतनी बातें इनसे मत पूछिएगा, इनकी भी सीमाएं हैं, सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के नाम से बिल्डिंग अलॉट करना, उसको कार्यालय के रूप में डेवलप करना, बार रूम कहीं और अन्य स्थान पे बना लेना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी बहुत लंबे समय साथ नहीं चलने वाले हैं। दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं, उलटवासियां हो रही हैं, समय का इंतजार है। क्योंकि अखिलेश जी को पता है कि कौमी एकता दल जिसको वो विरोध में छाती पीटते रहे अखिलेश जी, और उस कौमी एकता दल के विलय की घोषणा हो जाती है, तो इसलिए इन परिस्थितियों में अखिलेश जी क्या कहें, क्योंकि अखिलेश जी का खुद का चेहरा गायत्री प्रजापति को वो मुख्यमंत्री के हैसियत से बर्खास्त करते हैं और गायत्री प्रजापति शपथ लेते हैं, तो किस हैसियत से वो डॉक्टर चंद्रमोहन, अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी का तो देखो नुकसान इतना बड़ा हो गया, जनता ने नकार दिया 2014 में, 2017 में जनता उसी तरफ जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये चाहे जितनी, क्योंकि ये देखिए ये जो कुनवे में भ्रष्टाचार के धन को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ है वो अपने चरम पर है। अब अगर शिवपाल यादव जी खुद कहते हैं कि किसी को तो किस्मत से मिल जाता है, किसी को विरासत से मिल जाता है, इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ कोई क्यों नहीं समझेगा? राजनीतिक व्यक्ति के हर वाक्य का उसकी नज़रों का अर्थ समझा जाता है। और अखिलेश यादव ये कहते हैं जब कि भाई मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, मैंने लाठियाँ खाई बसपा के खिलाफ, और पूरा बसपा के खिलाफ आंदोलन में मैं गया, मैंने किया, वो कह रहे हैं सरकार मेरी है, और वो कह रहे हैं सरकार मेरी है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है, हताश देख रही है, निराश देख रही है कि ये हो क्या रहा है। तो जनता कुचली जा रही है, जन भावनाओं की बेदर्दी से कुचला जा रहा है। एक तरीके से प्रेशर गेम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी अब पार्टी दफ्तर से उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में कहा जा रहा है कि उनका ऑफिस शिफ्ट हो गया है, और उनके जो करीबी थे जिन्हें शिवपाल ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहाँ पर यंग ब्रिगेड का जमावड़ा लगेगा, वहाँ पर वॉर रूम बनेगा। एक तरीके से चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, क्या ये प्रेशर गेम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है क्या, और इसी का नतीजा है कि शिवपाल के बयान बदले? नहीं, मैंने फिर वही बात कही। देखिए कुंदन, ऐसा है कि चीज़ें सतह पर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई इनकार करता झूठ बोल रहा है। मतभेद मनभेद बहुत चरम पे पहुंच गए हैं जी, और इससे सपा का नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज जानिए, जहां तक शिवपाल यादव की बात है, शिवपाल यादव 5 साल लीडर पोजीशन रहे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो जाहिर सी बात है 2012 में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई और मुलायम सिंह नहीं बन रहे थे, तो शिवपाल यादव का बड़ा क्लेम था। शिवपाल यादव ने वहां त्याग किया, इसमें कोई शक नहीं, और अखिलेश यादव को मुक्त कंठ से खुले दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए था, उन्होंने भी किया। लेकिन आज की तारीख में ये सच्चाई है, इसको सपा नेतृत्व भी जानता है, इसको पब्लिक भी जानती है कि अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा चुनाव में जाने के लिए उनके पास नहीं है जी। इवन अखिलेश यादव के चेहरे के मुकाबले इस वक्त बसपा और भाजपा ढूंढ रहे हैं। बसपा का तो एक सुनिश्चित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई चेहरा ढूंढना, कांग्रेस की मजबूरी हो गई चेहरा ढूंढना, क्योंकि अखिलेश यादव एक इस्टेब्लिश चेहरा है। और शायद अखिलेश यादव जानते हैं कि इस वक्त पार्टी
को उनकी क्या जरूरत है बिल्कुल इस महासंग्राम में जाने के लिए। 2017 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, कई दलों के लिए अस्तित्व का चुनाव है, वर्चस्व का ही नहीं अस्तित्व का भी चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी अहमियत जानते हैं, बिल्कुल उन्होंने अपना एजेंडा बना रखा है। ठीक है जी, तो एक मजबूरी, एक पार्टी की मजबूरी हो सकती है अखिलेश को आगे किए बिना। अगर समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश जैसा कोई चेहरा भी नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी है, नुकसान होगा। हेमंत जी कह रहे हैं। मैं आता हूँ शायद साहब, लेकिन कुंदन जी मैं आता हूँ, सभी के पास आता हूँ मैं, जरा सा कुंदन बेहतर। ठीक है, दरअसल शिवपाल यादव का दर्द भी छलका, जिस दर्द का जिक्र हेमंत तिवारी जी करे, वरिष्ठ पत्रकार, 2012 में क्या हुआ था, दर्द किस तरीके से छलका शिवपाल यादव का, एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है, और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। शाहिद साहब, ये किसके लिए था ये समाजवादी पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता है, ये उनके लिए था। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कुंदन जी, समाजवादी पार्टी में इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जहां पे इस तरह के कार्यकर्ताओं की तरक्की होती है। बात देखिए, मैं अभी बताऊं आपको, जो एक अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात कर रही थी, विरासत उनके पास सत्ता तो मिल अभी गई। तक कोई निर्तक का चेहरा, हेमंत भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके पास तो मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, कैसी किसी को नहीं मिली, शाहिद बातें कर रहे हैं, सब मेहनत कहाँ के नेता हैं। शाहिद साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं यही जानना चाहता हूं, किसे नसीब और विरासत में सत्ता मिल गई है, जरा ये भी बता दीजिए, किस कार्यकर्ता को? नहीं, हम लोगों को सबको मिली, विरासत में मिली, नसीब से मिली, सबसे मिली। बहुत बड़ा सवाल उसमें कोई मैंने आपको बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई उत्तर नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है मोहम्मद साहिद जी, कहिए नो कमेंट, कतई नहीं है, सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी, कोई कमेंट नहीं है आपके पास जी, नो कमेंट्स कहिए आप। नहीं, ये भारतीय जनता, चंद्रमोहन भाई, ये सुनिए, ये चंद्रमोहन भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई कमेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा संयम बता करिए भाई, बीच में बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ठीक है शाहिद जी, मैं आपके साथ आता हूं। मैंने कहा कि जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में अब एक तरीके से मुख्यमंत्री का, अखिलेश यादव का विश्वास अपने पार्टी का काम होगा, ये लगभग तय हो गया, सिक्योरिटी शिफ्ट पर है। मैं आता हूं शाहिद साहब, उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2017 में। डॉक्टर चंद्रमोहन, हमें ये बताइए कि अब क्या अखिलेश यादव ने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है, एक नए ब्रिगेड के, एक नए तरीके से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी के अंदर ये दिखा रहे हैं कि मेरी ताकत क्या है, मैं पार्टी के दफ्तर में नहीं बैठूंगा, जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के ऑफिस में बैठूंगा, वहीं से पूरा काम करूंगा? क्या ये अब संदेश दिया है अखिलेश यादव ने पार्टी को, और ये कहा गया है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते? क्या लगता है कि रास्ता पूरी तरीके से अलग हो सकता है क्या कभी? कुंदन जी बिल्कुल पूरी तरीके से हो सकता है, और अलग होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश और समाजवादी पार्टी शिवपाल चुनाव लड़ेगी, उसके झंडे का रंग भी बदलेगा और सारी चीज़ें बदलेंगी। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता है कि वो क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है, लोहिया जी का नाम और जनेश्वर मिश्रा जी का नाम एक प्रतीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि अखिलेश जी पूरी तरीके से आत्ममुग्धता के शिकार हैं। आत्ममुग्धता और अहंकार के वशीभूत होकर वो सारी चीज़ों को वो जाया कर रहे हैं। वो कहीं किन्हीं जिलों में जाके छापामार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, लोग डेंगू से मर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जाने का समय नहीं है। वो केवल और केवल आत्ममुग्धता के शिकार हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव कार्यालय शुरू कर दिया है। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि जिन लोगों को शिवपाल यादव जी ने पार्टी से बाहर निकाला है वो अनुशासनहीन है। वो उनको अनुशासनहीन मानते नहीं हैं, वो कहते हैं ये संघर्ष के साथी हैं। तो जो संघर्ष के साथी हैं, ये जो उलटबाजियाँ हो रही हैं, अगर अखिलेश यादव जी, क्योंकि अब ऐसा कैरेक्टर भी समाजवादी पार्टी में नहीं है और अमर सिंह जैसा जो इस डैमेज को कंट्रोल कर सके, ये डैमेज हो गया है
और अखिलेश यादव को ये लगता है कि बुराइयां मेरी नहीं है, वो इतने आत्ममुग्धता के शिकार हैं, उनको लगता है कि अनिल यादव मेरी बुराई नहीं है, यादव सिंह मेरी बुराई नहीं है, गायत्री प्रजापति मेरी बुराई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है वो मेरी फेलियर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हत्या हो रही है वो मेरे कारण नहीं हो रही है। इसलिए वो पूरी तरीके से नया दल बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और ये यहाँ हेमंत तिवारी जी बैठे हुए हैं, हेमंत तिवारी जी पूरी भलीभांति जानते हैं। ठीक है, मैं हेमंत तिवारी से इसका जवाब ले लेता हूँ। पैदा करने का काम मुलायम नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बात पूरी हो जाने जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूरी हो जाने, उन्होंने समाजवादी कुंदन जी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने कोई बचपन से लेकर नहीं चले। मैं बताऊं कुंदन जी, में रहे, लोक भारतीय जनता पार्टी उन सारी यात्रा प्रदेश सारे अब भी राजनीतिक ये आप नहीं बता पाओगे, जितने भी उत्तर प्रदेश में आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे एक नेतृत्व इसका नहीं बता रहा हूँ, रुको सुनो, अब आप सुन लो जी बताएंगे आप एक दल अपराधी प्रवृत्ति का है जो नेतृत्व कर रहा है, एक भ्रष्टाचार का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो दो दल अपने आप को बता रहे हैं लड़ाई में, ये लड़ रहे हैं दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मैंने पहले बताया चर्चा से एक अपराधी प्रवृत्ति का नेतृत्व और एक भ्रष्टाचार प्रवृत्ति का नेतृत्व। अभी जनता तय करेगी एक ईमानदार साफ सुथरा चेहरा या भ्रष्टाचार या अपराधी। अरे दो तीन में ये तय होगा, ये तय होगा। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता तय करेगी। सरकार की मुखिया की जिम्मेदारी होती है शायद साहब, तय करे। अगर किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला गया फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की भी होती है। हेमंत जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया है कि मेरी बात मानो नहीं तो पार्टी से अलग रास्ते हो सकते हैं, और या फिर चुनाव में हम अपने तरीके से, ठीक है आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने तरीके से रणनीति बनाइए, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं चेहरा बाद में होऊंगा भी तो अपने तरीके से सियासत करूंगा, अपने रास्ते से, अपने तरीके से? क्या अखिलेश यादव ने बता दिया है पार्टी को? देखिए, अखिलेश यादव कतई दूसरे रास्ते पे नहीं जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में जो मेरा अपना तजुर्बा और आकलन कहता है, किसी प्रकार मतभेद हो सकते हैं लेकिन अलग चुनाव लड़ने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। अखिलेश यादव ने अपनी अगली इमेज बनाई, अपने तरीके से रणनीति बना के तो काम कर सकते हैं क्या? जी देखिए, अल्टीमेटली होगा क्या जो मुझे समझ में आ रहा है कि सब कयास बंद होंगे, लेकिन एक प्रश्न तो है, अखिलेश यादव अगर कहीं लगेगा कि उनका हक मारा जा रहा है या उनको कम तवज्जो दी जा रही है, तो चूंकि आज ब्रांड एक है समाजवादी पार्टी को, एज चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म इधर कुछ समय से किया है, पब्लिक में अच्छी इमेज है, तो निश्चित रूप से अपनी अहमियत चाहेंगे। शिवपाल सिंह जी की अपनी जरूरत है, शिवपाल सिंह ने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उन्होंने पूरे प्रदेश में दौरे किए हैं, पब्लिक से कनेक्टिविटी है। लेकिन यही तो कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी को समझना चाहिए कि इन दोनों चेहरों ने जो काम किया है, अगर उसको साथ लेके जाते तो बहुत मजबूत जवाब देते हैं लोग। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्या ये मतभेद मनभेद जो भी है चुनाव से पहले खत्म होगा? हेमंत जी, छोटा सा जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है, वर्चस्व में रहना है तो खत्म करना होगा। इसको शायद मुलायम सिंह यादव भी समझ रहे हैं। हेलो जी, अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं और शिवपाल यादव भी समझ रहे हैं। ये इनके लिए मजबूरी है, इनको करना होगा। ठीक है, इसके फिर मैदान में नहीं जा सकता और जाएंगे तो फिर पीछे रह 2 सेकंड चाहता हूँ। ठीक है, 2 सेकंड चाहता हूँ। ठीक है, मोहम्मद शायद कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, 2 सेकंड चाहता हूं आपका छोटा जवाब। कुंदन जी, जी देखिए, हम उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की सोच और शिवपाल जी का संगठनात्मक तजुर्बा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का विकास, उसको लेकर हम उत्तर प्रदेश में 2017 में जा रहे हैं और 2017 में हम उस सरकार बनाएंगे 2/3 बहुमत। 2014 में भी ठीक है, मेरे पास वक्त कितना ही था। मोहम्मद शायद रोक रहा हूँ, डॉक्टर चंद्रमोहन आपको भी रोक रहा हूँ, हेमंत तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रमोहन शुक्रिया, मोहम्मद शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर जो मतभेद है, जो सतह पर पिछले 1 महीने से दिखाई पड़ रहा है, उससे कम समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी ये कह रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।